तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अमित जायसवाल दिस साइड। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, कैसे अगर हमारे 10 लिस्ट है, हमारे पास 10 नाम है, अगर हम 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम कैसे 10 लोगों को 10 में से मैक्सिमम रेशियो निकाल सके, मैक्सिमम रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं कि 10 में से कम 6-7% 8% हमारी ट्रेनिंग को आके अटेंड करे। देखो, पहली चीज ये समझनी है कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उससे बात कैसे करनी है। ये पॉइंट लिखो, ठीक है। सभी लोगों पे एक प्रोस्पेक्टिंग इंप्लीमेंट नहीं होती, ये बात दिमाग में रखना। तुमने एक प्रोस्पेक्टिंग सीख ली और सोच रहे हो तुम 100 तरीके के माइंडसेट के लोग हैं, 100 अलग अलग माइंडसेट के लोग हैं, सब पे तुम एक प्रोस्पेक्टिंग यूज करोगे, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट लिखो, पर्सन टू पर्सन रिलाई करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है, पहले आप जब इंट्रोडक्शन ले रहे हो आपको वही अंदाजा हो जाता है जब बंदे की आप क्वालिफिकेशन पूछते हो कि उसने पढ़ाई में करा क्या है ना, कि हेलो माय नेम इज अमित जायसवाल, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। अभी आप फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए? वो बोलेगा हाँ मैं फ्री हूँ। आप सीधा पूछते हो ना कि आप मुझे बता सकते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जब बंदा अपनी क्वालिफिकेशन आपको बताता है, आप वहीं से उसको, ठीक है, डिफरेंशिएट कर सकते हो कि लाइक बंदा किस कैटेगरी में जा सकता है, किस कैटेगरी में नहीं। हमारे पास दो तरीके की कैटेगरी होती है, आपको पता होगा अगर आपने बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस देखी है बैंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। एक होता है 5 स्टार कैटेगरी, बात सही है। एक होता है 5 स्टार कैटेगरी और एक होता है 2 स्टार कैटेगरी। दो तरीके के प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक जिनका माइंडसेट बहुत ही अच्छा होता है हमारे काम को लेके, और एक जिनका माइंडसेट एक खुली किताब की तरह होता है, जिनको कुछ पता नहीं होता, कुछ नॉलेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज को लेके कुछ आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्टिंग की से ही बात करने से आपको थोड़ा बहुत, अगर आपने अभी तक फॉरएवर में अगर 300-400 प्रोस्पेक्टिंग करी होगी, है ना, कितने कितने लोग ऐसे जिन्होंने 300-400 प्रोस्पेक्टिंग कर ली अभी तक? कितने लोग ऐसे हैं 300-400 लोगों को कॉल कर लिया हो? चलो, कुछ 1 2 3 लोग हैं। ठीक है, जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर थे ना, 600 रिजेक्शन खाते थे एक महीने में। रिजेक्शन की बात करो, 600 रिजेक्शन खाते थे एक महीने में। ठीक है, 600 रिजेक्शन खाया था। अभी मेरे पास कॉपी नहीं है, वो कॉपी मेरे घर पे पड़ी हुई है, वरना दिखा देता, से पेजेस पलटते रह जाता मैं। ठीक है, और तुमने जब से काम तुमने शुरू करा है तब से तुमने अभी तक 400 प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी। कहते ना कि लाइक जितना एक बिगिनर ट्राई करते करते हार जाता है ना, उतना तो एक लीडर जो बन चुका है उतना तो वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है ना, तो एक चीज समझना कि अभी यहाँ पर आप लोग उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए। ठीक है, लाइक ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है, इफ यू वांट टू क्वालिफाई 6 सीसी, आपको पता है 6 सीसी करनी है मुझे। ठीक है, और तुम्हें सब आता है, तुम्हें प्रोस्पेक्टिंग आती है, तुम्हें फॉलो भी सीख सकते हो, तुम क्लोजिंग भी सीख सकते हो, तुम नोएस टू एस, तुम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तुम लीड जनरेशन, सब सीख सकते हो। तुम्हारे पास सारा एक्सेस है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास सारे कोर्सेस है, सारी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग है, तुम सब सीख सकते हो। तुम्हें पता है तुम्हें 6 सीसी भी करना है, बट अगर तुम कंफर्ट जोन से अपने बाहर आकर एक बार एक चीज ये रियलाइज करो, एक चीज ये समझ पाओ कि यहाँ पर अगर आपके पास सारी चीज का एक्सेस है तो भी फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो? सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि अगर 6 सीसी करना है तो स्टार्टिंग के 6 to 7 डेज के अंदर आपके पास 150-300 लीड्स तो ले आओ। बात सही है, बात सही है। इनऑर्गेनिक वे में और ऑर्गेनिक वे में दोनों तरीके से। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से मैं कहूंगा कि अगर आपको 6 सीसी 8 सीसी करना है तो कम से कम 100-150 लीड्स तो आप रखो अपने पास स्टार्टिंग के डेज में। और देखो क्या है कि ये 100 200 300 लीड का भी होने का अगर कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर लीड्स की प्रॉब्लम, हमारी लीड्स की प्रॉब्लम, मैं आपको आज 1000 लीड्स दे दूं, ठीक है, मैं 10,000 का प्रमोशन कर दूं, मैं 50,000 का प्रमोशन करके आपको 1000 लीड दे दूं, आप बन जाओगे मैनेजर? गारंटी है? मैं लीड दे दूं आप बन जाओगे मैनेजर? नहीं बनोगे ना। क्यों नहीं बनोगे? बिकॉज यू हैव, आपको अभी आपको बहुत ज्यादा काम करना है अपने स्किल्स के ऊपर। आपको प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड जनरेशन, जो हमारा जर्नी था ना, लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर से मैनेजर तक लेके, वो एक तरीके से कोयले की भट्टी की तरह थी। इसने इतना हमें गरम कर दिया, इतना हमें, ठीक है, कहते तपा तपा कर इतना परफेक्ट बना दिया हर चीज में, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो, क्लोजिंग,
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लीड जनरेशन की। आज बड़े बड़े मैनेजर्स अगर कॉल करते हैं सीनियर स्टोरिंग सप्लायर की, सर हमारी टीम की एक मीटिंग लगा दो, हमारी टीम को ट्रेन कर दो, ठीक है, मानिक सर तक की मतलब टीम्स को, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे कॉल करते हैं। बिकॉज क्यों? बिकॉज आपके पास वो स्किल्स है तो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आपके पास वो नॉलेज है तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अगर चलो मैं आज आपको, कल मैं आपको मैनेजर बना के दे दूं, रातों रात मैं आपको मैनेजर बना दूं, कह दूं यू आर मैनेजर, आपके पास 100 लोगों की टीम है, 3 महीने में आपकी पूरी टीम गिरी जाएगी, 3 महीने में आप उनसे बिजनेस नहीं करा पाओगे। जब आपको पता लगेगा ना कि लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर की स्किल पे लेकर अगर आप मैनेजर बैठ गए, ठीक है, ये जर्नी जो तुम्हारा एएस से लेके मैनेजर तक तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें सिखा देगा, ऐसे ऐसे स्किल सिखा देगा, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस दे देगा, तब जाके तुम मैनेजर बनोगे। देखो फॉरएवर में एक कहावत है, ठीक है, मैनेजर बनना जरूरी नहीं है ना, मैनेजर बने रहना जरूरी है। बात सही है कि मैनेजर तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं फॉरएवर लिविंग में, ठीक है, बट एक डिसेंट इनकम, एक लेवल सेट नहीं कर पाता कोई जल्दी फॉरएवर, ठीक है। जो अगर आप स्टार्टिंग से लेके, अगर आप बिना किसी शॉर्टकट के भरोसे अगर आप मैनेजर क्वालिफाई कर रहे हो, तो फिर आप बहुत ही हेल्दी मैनेजर बनोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो लोग आज सुपरवाइजर हैं वो सुपरवाइजर सिर्फ इसलिए रह जाते हैं बिकॉज वो टारगेट ही बनाते हैं 25 सीसी का। एक चीज सोचो कि लाइक हमें सिर्फ 2 महीने मिलता है किसी भी लेवल को क्वालिफाई करने का। अगर तुम 15 सीसी करके 30 सीसी भी कर रहे हो, तो मैं लगता है तुम अगले महीने 75 सीसी टच कर पाओगे। जब एक सुपरवाइजर अपना सुपरवाइजर लेवल कम से कम 35-40 सीसी से निकालता है ना, तब मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके असिस्टेंट मैनेजर निकालने के। जब एक सुपरवाइजर, एक हेल्दी सुपरवाइजर होता है, जब वो अपनी सुपरवाइजर लेवल 35 सीसी से भी निकाले ना, अगले महीने भी वो 35 सीसी कर दे, तो भी उसका काम हो जाता है 40 सीसी, 35 सीसी, 40 सीसी पर, ठीक है। तो अब मेरी बात इतनी समझो कि सबसे, देखो लीड भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, लीड की भी दिक्कत नहीं, लीड सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगा रहे, ठीक है, आप लोग अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगा रहे। अगर 100 पेड़ है आपके सामने और आपकी कुल्हाड़ी में धार नहीं है, तो आप 3 महीने तक काटते रह जाओगे। वहीं पे अगर आपकी कुल्हाड़ी पे बहुत ज्यादा शार्पनेस है, आप 4 घंटे में सारे पेड़ काट दोगे। वो एक्स क्या है, वो कुल्हाड़ी क्या है, वो कुल्हाड़ी आपकी स्किल्स है, जिसको आपने पॉलिश करना है। ओके, इतना पॉलिश करना, इतना पॉलिश करना है कि आपको हर बंदे से बात करके समझ में आ जाए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पर्सन को डील करना कैसे। ये बीबीए वाला, ये एमबीए वाला, ये एमटेक कर रहा है, ये बीटेक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपके पास इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन को डील करना कैसे है आपको पता, ठीक है। ये कैसे आएगा? ये आएगा एक्सपीरियंस से। जब आप हर महीने 300, 150, 200 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करोगे, है ना, कम से कम, तो एक टारगेट बना के रखा करो कि चलो आप सीसीस का टारगेट तो लेते ही चलते हो, बट कम से कम एक अपना खुद के पर्सनल टारगेट बनाओ कि हर महीने में कम से कम 400 प्रोस्पेक्टिंग तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है। कितने? 400 प्रोस्पेक्टिंग आपको हर महीने करनी चाहिए, भले आपको कुछ आए चाहे ना आए, बट आपके पास स्किल्स आएगी, आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। देखो अगर 3 महीने तक, मैं कहता हूँ 3 महीने तक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर वो डे 1, 2, 3 महीने तक हर महीने 400 की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, और उसके डायरेक्ट में 0 सीसी भी पड़ी है ना, 0 सीसी भी पड़ी है, उस बंदे की चौथे महीने का बिजनेस जमीन से आसमान पे चला जाएगा। क्यों? एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज उस बंदे का इतना बढ़ जाएगा ना कि उसको कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर कभी टक्कर नहीं दे पाएगा। समझे मेरी बात? समझे? तो अब आते टॉपिक के ऊपर कि लाइक हमारा जो स्किल है वो पर्सन टू पर्सन रिलाई करता है, हमारी जो नॉलेज है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है कि हमें उसे किस तरीके से ट्रेन करना है, हमें उससे किस तरीके से बात करनी है। समझ में आई मेरी बात? तो अब एक चीज समझो कि यहाँ पर फॉरएवर लिविंग में प्रोस्पेक्टिंग 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक प्रोस्पेक्टिंग होती है मैच्योर्ड पर्सन के लिए, और एक होती है इमेच्योर पर्सन के लिए। दो दो तरीके का जैसे सीक्वेंस बना लो, यहाँ से काटो पेज को, यहाँ पे लिखो मैच्योर्ड, यहाँ पे लिखो अनमेच्योर्ड। 2 तरीके के लोग होते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। देखो क्या है कि जब भी कुछ कुछ क्लोजिंग्स ऐसी होती हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें पूरा लॉजिकली डिफाइन करके, इमोशनली रिलेशन बिल्ड करके उनकी क्लोजिंग की जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन और इमोशन के बेस पे वो बिल्डिंग कर लेते हैं, सिर्फ रिलेशन की बिल्ड पे बिल्ड कर लेते हैं। इजी कौन सा होता है? इजी तो होता है यही जो रिलेशन बिल्डिंग पे ही क्लोज हो जाते हैं। जो अब बहुत सारे लोग हैं कि देखो आप एक चीज समझो, अगर आपकी टीम में आपको अपने से अच्छे और बेटर लोग चाहिए, ठीक है, तो आपको ये स्किल सीखना पड़ेगा।
कि कैसे मेच्योर लोगों को डील करें। इमेच्योर लोग आएंगे, 10-20 रिजेक्शन खाएंगे, घबराएंगे और छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? ये लोग कभी जीवन जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते जो रिजेक्शन से डरते हैं, जो 100-200 रिजेक्शन खाने के बाद जिनकी, ठीक है ना, हालत खराब हो जाती है, वो लोग कभी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, फॉरएवर या किसी भी प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, जो थोड़े बहुत रिजेक्शन खाने के बाद पीछे हटने लगते हैं। ठीक है, आपको चाहिए मेच्योर लोग जो आपके बिजनेस को और ऊपर लेके जा सकें। आपको चाहिए डायमंड्स। ठीक है, आपको चाहिए, देखो, अच्छे अच्छे डायरेक्ट्स लगाओ, अच्छे अच्छे जो लोग काम करने वाले पर्सन, ठीक है, उन्हें सही तरीके से ट्रेन करो। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक मेरी लाइफ में जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करा था तो मैंने हमेशा एक 3 जनरेशन रूल आता है। 3 जनरेशन रूल पता होगा आपको, है ना, मैंने ऑलरेडी अपनी मीटिंग्स में बताई है। 3 जनरेशन रूल होता है कि लाइक अगर मेरा एक डायरेक्ट है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हुनरप्रीत है, वो मेरी डायरेक्ट है, ठीक है, तो हुनरप्रीत की जब तक 3 जनरेशन नहीं बन जाती, लाइक हुनरप्रीत के कोई डाउन में आ जाए, उसके डाउन में कोई आ जाए, उसके डाउन में कोई आ जाए, तब तक मैं उसको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ता। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो अब एक चीज समझो कि लगभग जब स्टार्टिंग में मैं काम कर रहा था तो मैं बिल्कुल सेम टू सेम यही देख के चल रहा था कि मैं अपनी प्रोस्पेक्टिंग, देखो, मैं मंथ्स को डिवाइड करता था कि लाइक 1 से 10 तारीख तक मैं रिक्रूटमेंट कर लूंगा, दबा के रिक्रूटमेंट कर लूंगा, मैं मुश्किल से 6-7 नोवस कस्टमर ले आऊंगा 10 तारीख तक। और 10 दिन का टाइम, 6 नोवस कस्टमर बहुत बहुत टाइम होता है, हमारे टाइम में तो बहुत टाइम होता था। ठीक है, तो 10 दिन कर ली रिक्रूटमेंट, बाकी के 20 दिन टीम के ऊपर फोकस, टीम की क्लोजिंग, टीम के जनरेशन टू जनरेशन। देखो, मैनेजर कैसे निकलेगा? जब तुम्हारे पास नेटवर्क होगी। समझ में है मेरी बात? जब तुम्हारे डाउन में टीम्स ऐसे फैले होंगे कि इसकी डाउन में ये, इसकी डाउन में ये, इसकी डाउन में ये, और ये कैसे होगा? जब तुम्हारे पास मल्टीपल डायरेक्ट्स होंगी, तब ये नेटवर्क निकल कर आएगा। जब तुम्हारे पास एक ही डायरेक्ट पे खड़े हो तो फिर तो वो सीधा जाएगा, वो नेटवर्क नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यू हैव, पहले तो तुम्हें बहुत ज्यादा डायरेक्ट लेग्स ओपन करने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट्स लगाने की जरूरत है, जितना ज्यादा डायरेक्ट लगाओगे उतना बड़ा तुम्हारा नेटवर्क होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा डायरेक्ट उतना बड़ा नेटवर्क। तो अब एक चीज समझो कि लाइक अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग में अगर आपको मैच्योर इमेच्योर आप समझ जाओगे, बात सही है, उसकी क्वालिफिकेशन सुन के, उसकी बात करने का तरीका सुन के, इतना एक्सपीरियंस तो होगा, है ना, कि सामने वाले का दिमाग कितना चलता है आपको समझ में आ जाता है। समझ में आ जाता है। चलो, तो अब देखो बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग की। सीधा सीधा देखो क्या है कि लाइक एक पहला प्रोस्पेक्टिंग जो हम मेच्योर लोगों के साथ करते हैं, ठीक है, सीधा जो हम मेच्योर लोगों के साथ करते हैं, जैसे हम स्टार्टिंग सेम टू सेम तरीके से करेंगे, दैट हेलो वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, या वेरी गुड मॉर्निंग सतीश, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन पे, इंस्टाग्राम पे, वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। डोंट यूज द टर्म ऑनलाइन बिजनेस। क्या? वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग करा था। डोंट यूज द टर्म ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस वर्ड यूज नहीं करना प्रोस्पेक्टिंग में, यूज द वर्ड वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग। अपने मेरा फॉर्म फिल करा था, अभी आप फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए? बोले हाँ मैं फ्री हूँ, बात कर लेंगे। आप उसने बताया कि लाइक ही इज डूइंग, मान लो वो एमबीए कर रहे हैं, ठीक है, वो एमबीए कर रहा है, और उसने मुझे बताया कि मेरा नाम सतीश है, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मैं आमटी शारदा या यूनिवर्सिटी से मैं एमबीए कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो क्या है कि लाइक अब बंदे को मैंने पता चला कि हाँ ये मेरा मेच्योर पर्सन, तो मैं सीधा बोलूंगा कि देखो क्या है आपके पास, सीधा ये बोलूंगा, आपके पास कोई भी, पहला क्वेश्चन है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई रिज्यूमे बना के रखा हुआ है आपने? क्या पूछोगे? आपके पास कोई पीआर है या आपने कोई रेज्यूमे बना के रखा हुआ है? ठीक है, बिकॉज जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि वो लोग क्या मांगते हैं। तो आप सीधा बोलोगे कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या आपके पास कोई रेज्यूमे है जो आपने बना के रखा हो? अगर वो बोलता है हाँ, तो फिर आप मुझे ये व्हाट्सअप कर देना, आप मुझे व्हाट्सअप पे डॉक्यूमेंट कर देना। ठीक है, अपने पीआर, अपना रेज्यूमे अपने मुझे सेंड करना है। ओके, अब मैं चेक करूंगा उसको अच्छे से, और मैं चेक करूंगा कि आपकी क्वालिटीज क्या क्या, आपके पास स्किल्स क्या क्या, आपकी क्वालिफिकेशन कैसी। ठीक है, उसके बाद आप उसको बताओगे कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, बंदा तो सीधा बोलता है ना कि नहीं मेरे पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप सीधा बोलोगे ओके, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको हमारी कंपनी, जितने भी फ्रेशर्स हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए हमारी कंपनी ने 3 डेज के वर्कशॉप इंट्रोड्यूस किया है। इवेंट है हमारा, जूम मीटिंग ऐप के ऊपर, ऑनलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग है। जो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो एकदम फ्रेशर है, उनको सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड करनी है। डे 1 में आपको हमारे बेसिक्स, हमारे बेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। डे 2 में आपको वर्क क्या करना है, कैसे काम करोगे, कैसे पैसे आएंगे, वो बताया जाएगा। डे 3 में आप काम को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, नहीं कंपनी नहीं बोलना, ऑर्गेनाइजेशन बोलना है। ओके,
डे 3 में आपको काम कैसे शुरू करना है, कैसे आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ एनरोल कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। अगर आप एक फ्रेशर नहीं होते, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होता तो ऑल्दो हम आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते थे हमारी वर्किंग मॉड्यूल ट्रेनिंग में, बट एटलीस्ट अभी आपको ये 3 दिन की ट्रेनिंग मैच्योरिटी के साथ विद लर्निंग एटीट्यूड एंड पेशेंस आपको ये हैंडल करना पड़ेगा। तो आप क्या श्योर हो कि आप 3 दिन की मीटिंग और इसको मैच्योरली हैंडल कर सकते हो? वो बोलेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, हमारे काम को करने के लिए बेसिकली एक लैपटॉप, इधर आप फोन होना चाहिए आपके पास और एक अच्छा गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बोलेगा हाँ हमारे पास तो ये, हमारे पास हमारी कंपनी सॉरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, कुछ स्किल रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी की, लाइक हमें, सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड टर्म कंपनी, डोंट यूज इट, यूज द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक कुछ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट है, दैट इज लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, एक्टिवनेस। ओके, कि लाइक एक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। आप यंगस्टर हो, आपको एक्टिव होना, एक्टिव दिखना, सारी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करना, रिप्लाई करना, ठीक है, उसके फीडबैक अच्छे से देना, तो एक्टिव होना और एक अच्छा गुड लिसनर होना, ये 4 क्वालिटीज आपको होनी चाहिए। वो बोलेगा हाँ ये बेसिक बेसिक क्वालिटीज है मेरे अंदर होगी। ओके, फिर आपने करना है सीधा जूम के ऐप के ऊपर बना कि आज शाम को 6 बजे जो इवेंट है हमारा वो जूम मीटिंग ऐप के ऊपर है। ऑल ओवर इंडिया से ओनली ओनली सिर्फ 1000 सीट्स अलॉट हुई हैं, बट जो ऑब्वियस सी बात आपको पता है कि अगर आज एक प्यून की भी जॉब निकल रही है तो 13 PhD होल्डर्स पहुंचते हैं, है ना। तो क्या है कि हमारे पास तो वैकेंसीज जो थी वो 1000 सीट्स की थी, बट जो फॉर्म्स आए वो लगभग लगभग हमें 4 से 5 हजार आए। तो एक काम करना, 5 मिनट पहले ज्वाइन करना ट्रेनिंग को, ताकि आपकी सीट रिजर्व हो जाए। अगर आपने लेट करा तो फिर आपको लिख कर आएगा दैट मीटिंग पार्टिसिपेंट्स इज फुल। ओके, फिर आप उस ट्रेनिंग को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ये ट्रेनिंग बेसिकली साल में सिर्फ एक बार होती है, ठीक है। सो आप कोशिश करना कि आप इसको मिस ना करें। देखो, बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप घर पे बैठकर पैसा कमा रहे हो, अगर आप सही तरीके से एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ काम करके एक डिसेंट सी इनकम बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता बीइंग अ स्टूडेंट इससे अच्छी बात आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए कुछ होगी, ठीक है। उसके बाद हम सीधा 1-2 पॉइंट्स और कहेंगे कि देखो, हो सकता है आप इतने टाइम से 19-20 साल हो गए, आप 21 साल के हो गए, है ना, हो सकता है आप जिस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे थे शायद ये वही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। बेसिकली तो हम ये वर्कशॉप तुम्हारी पेड रखते हैं, बट ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर रिक्रूटमेंट कह सकते हो, ड्यू टू कोविड या कोरोना वायरस कह सकते हो, कि लाइक ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर रिक्रूटमेंट हमने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। ये हमारी पहली रिक्रूटमेंट है इस साल की। ओके, इसके लिए हमने बिल्कुल इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप एक बार 3-4 बार सुनकर इसको अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपके पास एक जेन्युइन क्वालिटी वाला बंदा आता है जिसके पास अच्छी खासी एजुकेशन, ठीक है, वो उसका, जिससे देखो अब क्या है कि उसका माइंडसेट ये है, ठीक है, और तुम उसको कुछ, मतलब स्टोन पेपर सीजर होता है, स्टोन और ये पेपर है, अब उसका माइंडसेट स्टोन है और तुम यहाँ पे सीजर वाली नॉलेज दे रहे हो, तो फिर वो नहीं काम करे, ठीक है। वो बंदा उसको पता है कि लाइक एक्चुअल में जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा सिस्टम है ना, कि लाइक जो हमारी बाहर की 9 to 5 वाले, वो उसका सिस्टम कैसे काम करता है, तो हमें उनको उनकी तरह ही बातें करनी पड़ती है। बट यू हैव टू साउंड प्रोफेशनल। अगर आप प्रोफेशनल साउंड नहीं करोगे, अगर आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी नहीं होगी, अगर आपके पास उतना, ठीक है, पिच आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा, सामने वाला बंदा फिर समझ जाता है दैट यू आर अनप्रोफेशनल। तो अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, अपनी पिच स्ट्रांग करो, ठीक है, अपना एक तगड़ा ठीक है। ऑब्वियस सी बात है सर कि ऑब्वियस, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो आप सीधा उसको थोड़ा डिटेल में एक कॉमन सेंस अगर यूज करोगे, कि अगर कोई बंदा आपसे ये बोलता है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क, आप पूछोगे क्या, कुछ भी बोलेगा कि लाइक मैंने या लिंक्डइन करी है, लिंक्डइन मार्केटिंग करी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी है, या मैंने फ्रीलांसर करा हुआ है, मैंने कुछ ये वो करा हुआ है, ठीक है। आप उससे सीधा बोलना क्या आपने कभी मार्केटिंग एंड सेल्स का काम किया, बोलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपने उनसे सीधा ये बोलना है आपने कभी, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम करें, अगर हर बंदा अभी इतना तो है नहीं कि हाँ मैंने सब में एक्सपीरियंस किया हुआ है, नहीं बोलेगा ना। इतना कॉमन सेंस यूज करोगे कि अगर बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि लाइक, अगर आप उससे पूछ रहे हो आपने कभी ऑनलाइन वर्क करा है, उसने बोला हाँ मैंने करा हुआ है, तो अगर आप उसको डिटेल में जाके पूछोगे, तो अगर आप सीधा बोलेगा आपने कभी सोशल मीडिया मार्केटिंग करी है, वो बोलेगा नहीं। अगर करी है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो अफिलिएट करी है तो नेटवर्क मार्केटिंग करी है। सीधी सीधी बात है कि कॉमन सेंस आपके ना
99.9% ऑब्जेक्शन को खत्म कर सकता है अगर आप सिर्फ अपना दिमाग यूज करो। ठीक है, अब जो क्या ये हमारा सीधा एक कंक्लूजन देता हूँ कि लाइक हमने कॉल करा बंदे को, हमने कॉल करा, हमने अपना इंट्रोडक्शन किया कि हेलो माय नेम इज अमित, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग और वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, आपने मेरा फॉर्म फिल करा था। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम यहाँ यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस हम यूज करेंगे मैच्योर्ड पर्सन में, या आप दोनों जगह वर्क फ्रॉम होम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने उससे इंट्रोडक्शन लिया कि लाइक उसने बताया कि मेरा नाम सतीश है, मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैंने एमबीए करा हुआ ये वो। उसके बाद हम उससे सीधा लाइक पूछेंगे कि लाइक ओके कभी आपने ऑनलाइन लाइक वर्क फ्रॉम होम की ऑनलाइन कोई काम करा है घर पे बैठ कर, वो बोलेगा नहीं। फिर हम उससे बोलेंगे कि जिनके जो फ्रेशर्स है हमारे, जिनके पास कोई ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने कभी कोई काम नहीं करा, उनके लिए हमने 3 दिन की मीटिंग रखी हुई है। तीनों दिन की मीटिंग में क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी ये भी बताऊंगा। फिर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, लाइक हमारे काम को करने के लिए जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं। उसके बाद हमारी बेसिक क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि 4 क्वालिटीज आपको चाहिए ही चाहिए हमारे बिजनेस को करने के लिए। लास्ट में हम अपने जूम के मीटिंग के बारे में बताएंगे। 4 से 5 मिनट की ये प्रोस्पेक्टिंग है, ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाना। लास्ट में आप ये बोल सकते हो कि आफ्टर द मीटिंग आपके कोई भी डाउट्स इंक्वायरीज होंगे तो रात को 8 बजे 9 बजे जो भी टाइम आपका फ्री हो, जो भी क्वालिटी टाइम आपका फ्री हो, तो ऑन कॉल एक बार फिर से डिस्कस करके आपके सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन इंक्वायरीज मैं क्लियर कर दूंगा अच्छे से, या कर दूंगी अच्छे से। समझ आए मेरी बात? ये हो गया एक प्रोस्पेक्टिंग। अब आते हैं दूसरा प्रोस्पेक्टिंग जो हमारा सबसे थोड़ा सा लेंदी प्रोस्पेक्टिंग है, जो हम मैक्सिमम पर्सन पे यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे 70-30 का रेशियो 60-40 का, मान लो कि 60% ऐसे ही आता है जैसे अब अभी मैं प्रोस्पेक्टिंग सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, सीधा हम बोलेंगे वेरी गुड मॉर्निंग, किसका नाम लेता हूँ यहाँ पे, सूर्या बेटा। मैं सूर्या का नाम लेता हूँ कि लाइक हेलो वेरी गुड मॉर्निंग सूर्या, आपने मेरा फॉर्म फिल करा था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, अब फ्री हो 2 मिनट बात करने के लिए? बोलेगा हाँ बताइए। ओके सूर्या, तो मैं जान सकता हूँ कि लाइक व्हाई यू फिल दिस फॉर्म, आपने क्या सोचकर या फॉर्म फिल किया था, या आपको क्या लगता है कि मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? अब सूर्य अपने इंटेंशन बताएगा। ठीक है, सूर्या अपने इंटेंशन बताएगा लाइक हाँ मुझे पार्ट टाइम वर्क चाहिए था, या मुझे थोड़े से पैसे कमाने की जरूरत थी, या मैं फाइनेंशियली थोड़ा अनस्टेबल हूँ, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी, दैट्स मैंने ये फॉर्म फिल कर। ओके सो सूर्या, क्या मैं जान सकता हूँ कि लाइक अभी एक्चुअली आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट आर यू डूइंग करंटली, और कब कहाँ से बिलोंग करते हो? ठीक है, वो बताएगा कि लाइक मेरा नाम ये है, मैं बेसिकली ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं उसको बोलूंगा ओके, अगर मान लो सूर्या कोई बीटेक कोई डिग्री बता रहा है, मैं ओके आप बीटेक कर रहे हो, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो ठीक है यहाँ पे कि लाइक अप्रिशिएट वेन एवर यू गेट चांस। क्या? अप्रिशिएट वेन एवर यू गेट चांस, कि जब भी आपको मौका मिले आपको सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट करना है, एक छोटी से छोटी चीज लेके। जब भी आपको मौका मिले कि हाँ इस बंदे ने ये चीज अच्छी बताई, अप्रिशिएट करो। जितना ज्यादा अप्रिशिएट करोगे उतना ज्यादा वो हाइप में रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब सीधा बताएंगे कि ओके अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपको पता होगा, अगर आप एमटेक कर रहे हो, कोई भी डिग्री बंदा बोलता है, कुछ भी बोलता है, आप हाउस वाइफ भी है, जॉब भी करते हैं, अगर आप जॉब करते हो आप कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वो बोलेगा, वो कुछ भी बोल सकता है ना, वो कुछ भी बोले, आपको बोलना है इस समय हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अभी एक चीज सोचो कि अगर 100 लोग एक डिग्री परसुइंग कर रहे हैं, 100 लोग अगर बीटेक कर रहे हैं, तो 100 में से सिर्फ 25% की एक डिसेंट इनकम वाली नौकरी लग रही है। 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है, अब एक चीज समझो कि हिंदुस्तान अभी राइट नाउ पूरे दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है ना, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है हिंदुस्तान पूरे दुनिया के अंदर। आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी? एम्प्लॉयमेंट घटेगा या बढ़ेगा? बोलेगा बढ़ेगा। ओके, तो अब एक चीज बताता हूँ कि इसी प्रॉब्लम को, अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट है सही तरीके से यूज करना इस वर्डिंग को। इसी प्रॉब्लम का एक बहुत तगड़ा सोल्यूशन निकाला एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने, जिन्होंने एक ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करा जो लगभग 20 ईयर से हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। और एक तरीके से आप ये भी वर्ड यूज कर सकते हो कि लाइक एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ने क्रिएटिव और इनिशिएटिव आइडिया डेवलप करा। ठीक है, कि एक ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर ने क्रिएटिव और इनिशिएटिव आइडिया डेवलप करा, जहां पर उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करा जहां पे जो आज के यंगस्टर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जॉब्स पर्सन हैं, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक साइड इनकम, एक साइड डिसेंट सी इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना अपना करंट प्रोफेशन या स्टडीज डिस्टर्ब किए बिना।
ठीक है, ये एक स्ट्रोक बोलनी है पूरी एक फ्लो में, ठीक है, एक फ्लो में पूरा बोल देना है। उसके बाद आप उसको बताओगे कि लाइक हमारी बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन लिया, प्रॉब्लम बताया, सॉल्यूशन बताया, अब हम उसको बताएंगे बेसिक चीजें, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। देखो प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी 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 इजी, सबसे इजी स्किल कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है वो प्रोस्पेक्टिंग ही है, ठीक है। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग में इतना ज्यादा टाइम लगाओगे फिर इशू होगा, ठीक है। तो अब हम खत्म करते हैं प्रोस्पेक्टिंग को, उसके बाद हम आते हैं कि लाइक हमने प्रॉब्लम बताया कि लाइक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी है, दूसरा क्या है, फिर हमने उसको सोल्यूशन दिया कि हमारे ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर ने एक आइडिया डेवलप करा जहाँ पे स्टूडेंट अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके एक साइड इनकम, एक डिसेंट इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हम उसको बताएंगे हमारी बेसिक कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट, एक फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद हम बताएंगे हमारी बेसिक क्वालिटीज क्या चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, पेशेंस, एक्टिवनेस, है ना, गुड लिसनर होना चाहिए। 4 क्वालिटीज बताई। लास्ट में हम हाइप क्रिएट करेंगे, 3-4 पॉइंट्स दबा के बोलो हाइप क्रिएशन पे। उसके बाद सीधा बोलो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में यूज करना है, ठीक है, चाहे इमेच्योर हो चाहे मैच्योर, दोनों में यूज करना है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, ओके, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको अभी ब्रॉडकास्ट करूंगा एक लिंक, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट मेरा नंबर सेव करना है, ओके। और मीटिंग के 5 मिनट पहले मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल कर दूंगा ताकि आपको मीटिंग मिस ना हो, ठीक है। आपने हाइप क्रिएट वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताया था कि साल में मीटिंग सिर्फ एक बार होती है, यूजुअली हम इसे पेड रखते हैं बट करंटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और 5 मिनट पहले ज्वाइन करना, ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, ऐसे 3-4 पॉइंट्स और ऐड अप कर देंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग क्लियर है, प्रोस्पेक्टिंग बहुत इजी है, बस तुम शीशे के सामने कॉल पर, ठीक है, मैक्सिमम थर्ड पार्टीज करा करो, सीनियर अप्रोच करा करो, थर्ड पार्टीज बिल्कुल करा करो, आपके स्किल्स बहुत अच्छे कर देते हैं थर्ड पार्टी सीनियर अप्रोच। अगर आप खुद रियलाइज कर पा रहे हो, अगर आप कम थर्ड पार्टी और कम सीनियर अप्रोच करते हो तो आपकी स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं है, बात सही है। आप खुद रियलाइज करो, जितना कम थर्ड पार्टी और सीनियर अप्रोच आप करते हो उतनी अच्छी स्किल्स आपकी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और सीनियर अप्रोच करा करो जिससे आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैक्सिमम इनविटेशन करो। तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ये एक छोटा सा स्किल है जो आप 5 से 6 दिन में परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मुझे 1 हफ्ता लगा था जब मैंने प्रोस्पेक्टिंग सीखी थी, मुझे अभी भी याद है कि लाइक हम कुछ 10-12 लोग थे मीटिंग के अंदर और हम प्रोस्पेक्टिंग सीख रहे थे, और हमने प्रैक्टिस प्रैक्टिस किया था 3-4 दिन तक, और 1 हफ्ते तक हमने शीशे के सामने से बोल बोल कर अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी करी थी, अपना कॉन्फिडेंस सेट किया था, अपना एटीट्यूड सेट किया था। उसके बाद से हम 1 हफ्ते बाद प्रोस्पेक्टिंग सीख गए थे। उसके बाद आते हैं हम फॉलोअप के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फॉलोअप के ऊपर। देखो अब फॉलोअप में सबसे अच्छी चीज क्या है, लिखो एक पॉइंट, लिखो डे 1 फॉलो। देखो जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग के बाद उससे कॉल पे बात करो तो एक बहुत ही डिलाइट वे में, हम्बल तरीके से एक वार्म गेस्चर करना है, लाइक हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप, है ना, आपका खाना पीना हो गया, घर पे कैसे हैं, है ना, बहुत डिसेंट, बहुत वार्म, अच्छा गेस्चर करना है, ठीक है। ये आपकी इमेज अच्छी बनाता है, ठीक है। सीधा ही काम की बात नहीं, पहले 3-4 पॉइंट्स आप ऐसे ही पूछ रहे, कैसे हो आप, खाना खाया, घर पे सब कैसे हैं, और सब ठीक बढ़िया, ये वो, है ना, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लाइक तीन तीन चीजें और लिखो, एक साइड, डे 1 फॉलो, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा साइड काटो, यहाँ पे साइड में लिख लो दैट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप और ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म। अब देखो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो। क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो, कि नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा गेम स्किल ही यही है, फॉलो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग का देखो, मुझे अगर अगर आपको लगता होगा कि सबसे बड़ा स्किल है वो लीड जनरेशन है तो आप गलत हो। लीड जनरेशन क्या है यार, किसी को लीड जनरेशन आता है वो दिन के 500 लीड जनरेट कर रहे हैं, फॉलोअप नहीं आता, एक भी कन्वर्ट कर पाएगा वो, एक भी कन्वर्ट कर पाएगा वो, 500 की 500 लीड बेकार हो जाएंगी उसकी, 5,000 भी जनरेट करे और उसको फॉलोअप नहीं आता तो भी बेकार हो जाएगा। बात सी है मेरी। हम्म। तो एक चीज समझो कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा गेम स्किल है वो है फॉलो। पुष्कर राज ठाकुर भी कहते हैं द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो, कि फॉलोअप ही असली जादू है, असली जादू, असली शक्ति फॉलोअप के अंदर है। अगर तुम डे 1 डे 2 फॉलोअप सही तरीके से नहीं करोगे, थर्ड पार्टी कॉल सही तरीके से नहीं करोगे, 1500 की बिलिंग नहीं करा पाओगे आप। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस महीने 1500 की बिलिंग कर लिया, एक बार रेज हैंड करो, जिन्होंने इस महीने 1500 की बिलिंग कराई है।
ओके, फॉलोअप दो होते हैं, ठीक है, दैट एक होता है day 1 day 2 फॉलोअप, दूसरा होता है नोएस टू एस फॉलोअप, है ना। एक सेकंड, मैं आपको कुछ कंटेंट देता हूँ जो 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 चीजें आपने नहीं देखी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड का टाइम देना मुझे, बस तुरंत मैं वो चीजें ड्रॉप करता हूँ। और फिर बिजनेस ग्रुप के अंदर आप 12 बजे का लिंक डाल दो। ओके, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बिजनेस ग्रुप के अंदर 12 बजे का लिंक डाल दे। और चेक किया करो कि आपका पर्टिकुलर जो पर्सन है वो 12 बजे के लिंक में है, आता है कि नहीं आता है, इसके। 12 बजे का भी लिंक नहीं आया मैनेजमेंट की तरफ से। ओके, परेशान मत होइएगा, 1-2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आता है आप लोग उठा के अपने बिजनेस ग्रुप के अंदर डाल देना। अभी मैनेजमेंट की तरफ से तो नहीं आया 12 बजे का लिंक, जस्ट अ सेकेंड, आ गया। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये आप अपने ग्रुप के अंदर डाल सकते हो, जो आपका बिजनेस ग्रुप है, ठीक है। अब हम दो वीडियोस की बात करते हैं, ठीक है। एक होती है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और एक होता है नोवेस टू, ठीक है। आज आपने ये दोनों वीडियोस देख ली, ठीक है, ये आपका एक तरीके से टास्क कह लो, जो भी कह लो, ये एटलीस्ट आपको ये दो वीडियोस, इतनी दो वीडियोस होंगी लगभग 2 घंटे की, 1 से 1.5 घंटा तो आपको लर्निंग करनी ही करनी चाहिए। अगर आज आप पूरे वीडियोस नहीं देख, आप एक चीज सोचो कि लाइक मैंने कुछ 3 दिन पहले एक वीडियो डाली है और इस पे पता है 1.5 के, ठीक है, व्यू आ चुके हैं। 1.5 मतलब 1,500 लोगों ने इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखा हुआ है। पता है क्या, कि लाइक जिनका मैं अपलाइन मैनेजर नहीं हूं ना, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि जिनका मैं अपलाइन मैनेजर नहीं हूँ, कि लाइक जो लोग मेरी ट्रेनिंग्स नहीं ले पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मेरे टीम का हिस्सा नहीं है, मैं बता दूं कि वो इतनी मिन्नतें करते हैं ना, इतनी मिन्नतें करते हैं, मैं आपको दिखाऊं कि इतने सारे मैसेजेस कल आए हैं मेरे को। और मैक्सिमम मैसेजेस ये पता है क्या है, कि सर प्लीज गाइड कर दो, सर प्लीज सिखा दो, सर प्लीज ये कर दो, ठीक है। तो वही बात है, जिसको मिलता है उसको कदर नहीं होती, और जिसको नहीं मिलता वो ऐसे प्लीज 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 करते हैं, है ना। तो ये बात है कि जो भी चीज आपको मिल रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया करो, कि हाँ आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स मिले हैं, वो सर हो गया, योगेश सर हो गया, जीत सर हो गए, सना मैम है ना, मानिक सर है। तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जाके ये डीएम्स पढ़ लोगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कितनी वैल्यूएबल ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। जो दो रिकॉर्डिंग मैं दे रहा हूँ ना, नोएस टू एस और लीड जनरेशन की, ठीक है, वो भी मैं वीडियो अपने यूट्यूब पे आज, लीड जनरेशन की मैंने क्यों कर रखी है पब्लिक, ताकि मैं चाहता हूँ थोड़े बहुत सारे लोग सीख जाए, ठीक है। बस आज मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। और मैंने नोवस टू एस प्राइवेट करके रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा खुद का है, जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ एक नोवस टू एस की, आपको देखना ही देखना है और लिखना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, बहुत जरूरी स्किल है ये, बिकॉज नोवस को एएस में कन्वर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देखो क्या है कि गेस्टिंग करा हमने, उसके बाद सबसे पहली चीज क्वेश्चन क्या है, कि आपको इस वेबिनार में सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। उसने बताया अपने 3-4 पॉइंट्स की, हाँ मुझे मानिक सर की लाइफ स्टाइल अच्छी लगी, मुझे मानिक सर का ये अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, बंदे का एटीट्यूड सही लगा, मुझे ये सही लगा, वो सही लगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन की शुरुआत तो मैं ऐसे करनी है, अच्छा ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी तरफ वेबिनार में कितने लोग थे, वो क्या हजारों लोग थे, 1,000-1,500 लोग थे, ठीक है। आपको क्या लगता है, पहला क्वेश्चन ये, देखो अगर आप खुद चाहते हो कि बंदा आपको बेनिफिट्स बताए क्यों ऑनलाइन बिजनेस करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप करो, क्यों लगता है आपको कि इतने हजारों स्टूडेंट लाखों की तादाद में ऑनलाइन बिजनेस या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये, क्या आपको क्यों लगता है आपको कि इतनी हजारों नंबर्स में स्टूडेंट ऑनलाइन बिजनेस की तरफ क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों 9 to 5 की नौकरी नहीं कर रहे हैं, क्यों एक बिजनेस नहीं खोल रहे हैं, क्यों वो एक
9 to 5 या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना जाके आपको क्यों ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। पहले चीज वो बेनिफिट्स आपको बताएगा कि ऑनलाइन लाइक ये कहीं से भी कर सकते हैं, या ये ट्रेंड चल रहा है, ये रेवोल्यूशन, ये आने वाला टाइम है, ठीक है। तो वो आपको बेनिफिट्स बताएगा ऐसे बहुत अच्छे, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, फिर आप स्टार्ट करोगे। ओपन अप देयर माइंड, ओके, ड्रीम्स एंड माइंडसेट, या और लिख लो ओपन अप देयर ड्रीम्स एंड माइंडसेट, ठीक है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले हर किसी का सपना बहुत छोटा होता है, ठीक है, या तो बड़ा होता है या तो छोटा होता है। लाइक कुछ मेरी तरह आते हैं जो शुरू से कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, कुछ एक आदि आते हैं जो बहुत छोटा सोचते हैं कि लाइक 10-15 हजार 20 हजार भी महीने का कमा लिया तो भी बहुत है। मैंने बोला ओपन अप देयर ड्रीम्स एंड माइंडसेट, कि इसका मतलब मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला काम किया गया कि लाइक इसका मतलब ये है कि उनके माइंडसेट को ओपन करना है आपने। उनके माइंडसेट को ओपन करने का मतलब उनके ड्रीम्स को बड़ा करना है आपने, ठीक है। तो अब आप उनसे सीधा एक क्वेश्चन करो कि अगर आप एक कंफर्टेबल हो, लिखो अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने आपके पर्सनल ड्रीम्स क्या है। पर्सनल ड्रीम्स का मतलब ये होता है कि लाइक बंदा एक्चुअली में लाइफ में जाना कहाँ चाहता है। बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, ठीक है। तो फिर आप बोलना, मैंने इसीलिए बोला था कि मैं आपको, मुझे आपके पर्सनल ड्रीम्स जानने, आपके प्रोफेशनल ड्रीम नहीं जानने। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना, आईएएस बनना, ये बनना, वो बनना, ये तो एक प्रोफेशनल है ना, ये तो एक स्टेट है, एक तो ये पोजीशन है, ये तो पोजिशनल आप ड्रीम बता रहे हो। मुझे आपके पर्सनल गोल जानने, लाइक किसी का होता है कि लाइक मेरे को दुनिया ट्रैवल करनी है मानिक सर की तरह, किसी को कार्स का बहुत शौक होता है कि मेरे को मस्टैंग लेनी है, मेरे को जीटीआर लेनी है, मेरे को बेंटली लेनी है, मेरे को G63 वैगन लेनी है ना, मेरे को रूबिकॉन लेनी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि मुझे अपना एक शानदार घर बनाना है, मुझे अपने मॉम डैड को प्राउड फील कराना है ना, मुझे अपने सारे कॉलेज के दोस्तों के लाइक सामने अपने आपको प्राउड फील कराना है। मैं चाहता हूँ मेरे पूरी सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी में रहती हूँ, वो सब मेरे मॉम डैड से जलने लगा क्योंकि मैं इतना सक्सेसफुल हो जाऊँ। बहुत सारे पर्सनल गोल्स होते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को इसकी दिखाना है दैट व्हाट आई एम, कि मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों की पर्सनल ड्रीम्स। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या मुझे आप अपने पर्सनल ड्रीम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बता रहा हूँ कि ना, अगर वो अपने प्रोफेशनल ड्रीम्स बता रहे हैं तो फिर उसको वहां पे रिकरेक्ट करो कि मैं आपको प्रोफेशनल से नहीं जानना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप एक्चुअली में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। बताएगा कि लाइक मेरे को अच्छा घर लेना है, अच्छा गाड़ी लेनी है। कुछ ऐसे ही आएंगे कि नहीं पता क्या करना है, क्या करना है, आपको उनको बताना है, ठीक है। कि एटलीस्ट कुछ लोग होंगे ना कि लाइक कुछ भी नहीं, बस एक अच्छा खासा वो चल जाए और ऐसा ऐसा हो जाए, ऐसे बोलते हैं कुछ लोग। इनका माइंडसेट, उनको बोलो कि एटलीस्ट इतना तो चाहते हो ना कि लाइक 1,00,000-1,50,000 रुपया महीना कमाओ, ताकि अपनी आने वाली 5 से 10 लोगों की भी फैमिली है, 2024-25 में तुम्हारी एज होगी कमाने वाली, तो उनको खुश रख सको। बोलेगा हाँ इतना तो चाहता हूँ। एक अच्छा घर तो चाहते हो, बोलेगा हाँ एक अच्छा घर भी चाहता हूँ। अच्छी गाड़ी भी ड्राइव करना चाहते हो, एक मिनिमम जो एक पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड होती है अपने लाइफ को लेके, ठीक है। तो इतना डिसेंट सी लाइफ भी तो चाहते होगे ना। हाँ मैं इतना तो चाहता हूँ। क्या लगता है आपको कि लाइक आने वाले जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा काम चल रहा है, क्या लिखो, क्या लगता है तुम्हें कि जो भी डिग्री तुम परस्यूइंग कर रहे हो, जो भी काम तुम कर रहे हो, या जिस तरीके से भी तुम कर रहे हो, आने वाले 2 सालों के अंदर, 1 डेढ़ 2 सालों के अंदर तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। बंदा बोलेगा नहीं 1 डेढ़ सालों में तो नहीं मिल सकता, उसके लिए तो हो सकता है मुझे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे। ओके। तब से एक चीज बताओ कि अपनी ड्रीम कार चलाने का जो मजा है, अपनी ड्रीम बाइक, ड्रीम कार, ड्रीम में चलाने का जो मजा है, वो अभी है या आज के ठीक 15-20 साल बाद। बोलेगा वो तो अभी है। आपने मानिक सर को देखा, वो बंदा आज 10-15 लाख रुपए कमा रहा है। वो बंदा आज 15-20 लाख तक भी टच कर गया, उसने 1,31,लाख का चेयरमैन बोनस भी लिया, ठीक है। है ना। तो आप समझ सकते हो फॉरएवर की पावर क्या है, फॉरएवर की अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म ने सड़क से उठा के स्टार बना दिया वाली कहानी है, ठीक है। कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन हमारे सिस्टम गेम G23 का जो पार्ट बन रहा है, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ रहा है जहां पे उसे आसपास ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं, हर तरीके से लोग उसे सिखा रहे हैं कैसे वो एक अच्छा बेटर रिलायबल इंसान बन रहा है। चलो आपके ड्रीम्स हैं दैट आपको अच्छी घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, और आपको पता भी है कि आपके पास जो आप काम कर रहे हो उससे आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, देन व्हाट इज द प्लान बी यू हैव।
फिर तुम क्या करोगे जिससे तुम वो, अच्छा तुम एक चीज बताओ, क्या तुम बिना घर, तुम बिना गाड़ी, बिना इस पैसों के तुम क्या अपनी जिंदगी इमेजिन कर पाओगे? कि चलो ये सारी चीजें तुम्हारे पास नहीं होंगी तो क्या तुम जिस स्टेट पे अभी हो, जिस स्टेज पे अभी हो अपनी लाइफ के, क्या तुम उसे, ये पॉइंट लिखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, कि जो स्टेज तुम्हारी लाइफ का अभी चल रहा है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलती रहे पूरी लाइफ टाइम? बंदा बोलेगा नहीं, मैं तो नहीं चाहता। अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, देखो, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है तो आपको अपने काम करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है तो आपको अपने काम करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज बताओ, आप क्या डिग्री परस्यू करते हो? उसने बोला मैं बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा तुम बीबीए कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे कॉलेज से कितने लोग बीबीए कर रहे हैं? बढ़ेगा, हजारों लोग कर रहे हैं। अच्छा, कभी अपने टीचर्स की स्टाफ पार्किंग में गए हो? वो बोलेगा स्टाफ पार्किंग में, हाँ गया हूँ। मैं करूँ कल फिर से जाना, कल फिर से जाना और चेक करना कि क्या तुम्हारी जो ड्रीम कार है, ठीक है, जो तुम्हारी ड्रीम कार है, वो कोई भी हो सकती है, लैम्ब हो सकती है, G63 वैगन हो सकती है, रूबिकॉन, कुछ भी हो सकता है। कल जाके अपनी टीचर्स की पार्किंग में देखना क्या आपकी वो गाड़ी वहां पे खड़ी है। आप देखोगे कि नहीं, वहां तो नहीं खड़ी है। क्यों? क्योंकि जो तुम सीख रहे हो, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, जो तुम्हें मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से तो नहीं आने वाली। ठीक है, जो कॉलेज से तुम डिग्री कर रहे हो, उस कॉलेज से जो सीनियर तुम्हारे पास आउट हुए हैं, क्या देखना वो गाड़ी चला रहे हैं, या उनके पास वैसा घर है, उनके पास वैसी लाइफस्टाइल है जैसी तुम जीना चाहते हो? बोलेगा नहीं। चलो 3 साल की तुमने बीबीए कर ली, 2 साल की एमबीए कर ली, उसके बाद ये पॉइंट लिखो कि चलो तुमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के, ठीक है, इतने सारे असाइनमेंट, इतना सारा अटेंडेंस, ये वो इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी, देन व्हाट इज द प्लान बी? फिर क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ठीक है, कि आप सीधा सीधा बात कर रहे हो उससे, ठीक है, आप बात कर रहे हो उसकी, उससे आप उसकी बातें कर रहे हो, जिसकी ये क्या कर रहा है, ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। आप मोटिवेशन की बातें कर रहे हो? नहीं, स्टार्टिंग में अपने थोड़ी बहुत मोटिवेशन की बातें करी, ड्रीम्स डिजायर्स फुलफिल करने की बात करी। अभी आप क्या बात कर रहे हो, आप उससे सिर्फ उसी की बातें कर रहे हो डे वन के अंदर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप सभी को मेरी? हाँ, एक बार टाइप 10 कर देना यार। सभी टाइप 10 कर देना एक बार। मैं कौन से मैंने बोला कि लाइक टॉक अबाउट हिम और हर, ठीक है। आप 5 मिनट की बातें करने के बाद, ठीक है, ठीक है, पहली बात तो आपको इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉलो अप करने का, ठीक है। आप सिर्फ हर बंदे की लाइफ को ओपन अप कर रहे हो उसके सामने, ठीक है, क्लैरिटी देना यहाँ पे सबको आ गया, ठीक है, कैसे उसको बोलना है, ठीक है, कैसे समझाना है उसको, क्लैरिटी की, कैसे वो जो काम कर रहा है वो उसके लाइफ में, मान लो कोई बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है जिसकी सैलरी 30-40 हजार रुपए, ठीक है, मान लो आपका कोई प्रोस्पेक्ट है जो जॉब कर रहे हैं जिसकी सैलरी 30 और 40 हजार रुपए है, ठीक है। आप उसको सबसे बेस्ट तरीका क्या है हैंडल करने का? ठीक है, आप सीधा उसको ये बोलो कि आपने 25 साल तक पढ़ाई करी, हम्म, आपने 12 साल तक स्कूलिंग करी, उसके बाद 5 साल तक कॉलेज करा, क्या आप 40 साल तक अब काम करके उसके बाद रिटायरमेंट लेके मरना चाहते हो? इज दैट योर लाइफ? क्या यही आपकी जिंदगी है? क्या ऐसी जिंदगी आप चाहते थे? हम्म, बोलेगा नहीं, है ना? क्या बोलेगा? नहीं।
एटलीस्ट कुछ टाइम फ्रीडम नाम की चीज होती है, पैसिव इनकम नाम की चीज होती है कि कैसे आप पैसिव इनकम का फ्लो बना दो, टाइम फ्रीडम का फ्लो बना दो। ठीक है, आप अपने जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो और उसको सीरियसली अगर आप बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, हर घंटे 2 घंटे दे रहे हो, पार्ट टाइम दे रहे हो, तो अगर आपने एक बार नेटवर्क बनाकर अपना मैनेजर क्वालिफाई कर लिया, ऑन द स्पॉट जॉब को क्विट कर कर बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाओगे। सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे एट द एंड ये मैटर नहीं करेगा कि आपने पैसा कितना कमाया, एट द एंड यही मैटर करेगा कि आपने कितना इस लाइफ को एंजॉय करा, कितने मोमेंट्स बनाए इस लाइफ के अंदर। बात सही है? ठीक है, तो सीधा सीधा हमने वार्म वेलकम करा। ठीक है, हमने सीधा उससे बोला, वार्म गेस्चर करा, हेलो हाय कैसे हो वैसे ना। उसके बाद हमने उससे वो लिया, फीडबैक लिया, फिर हमने उसको मोटिवेट करा। सबसे पहले हम उसके ड्रीम्स को और डिजायर्स को बाहर निकालेंगे कि एक्चुअली में वो मानिक सर को देखो कर सकता है। अगर लाइक मानिक सर को देखा उसने कि अगर एक बंदा 4-5 सालों में इस स्टेज पे पहुंच चुका है तो वाई नॉट यू। इतना मोटिवेट करा हमने, 3 4 5 6 पिकअप लाइंस बोल के। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसके डिग्री के ऊपर बात करनी है, हमने उसके करियर के ऊपर बात करनी है, उसके फ्यूचर के ऊपर बात करनी है। उसको दिखाना है एक रिस्क एपिटीट कि वो जो काम कर रहा है उसके आगे चल के तो रिस्क डेफिनेटली है, 75 to 80% रिस्क है कि उसके जॉब नहीं लगे। ठीक है, लग भी जाए तो वो अनएम्प्लॉयड ना रहे तो अंडर एम्प्लॉयड रह जाएगा, है ना, कि 8-9 घंटे काम कर रहा है लेकिन 10-15 हजार की नौकरी कर रहा है वो। हम्म, ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में? अगर वो 8 घंटे काम कर रहा है और वो 15-20 हजार रुपए कमा रहा है, वो सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में? इतना पढ़ने के बाद, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद अगर कोई बंदा 15-20 हजार की नौकरी कर रहा है तो वो अनसक्सेसफुल अपनी लाइफ में। ठीक है, मैं कहता हूँ 30-40 हजार की भी नौकरी कर रहा है तो भी अनसक्सेसफुल है मेरी नजर। ठीक है, क्योंकि मैं आज सीरियसली बताऊं, मैं लगभग मेरा जो एवरेज इनकम है 2-2.5 लाख रुपए मेरे को, एवरेज इनकम जो मेरी फॉरएवर से, बिलीव मी मेरे को पता नहीं चलता कब 2.5 लाख रुपए मेरे खत्म हुए। ठीक है, तो अभी ये हाल है, सोचो आने वाले 5 साल में जब हमारी एज 25 26 27 होगी, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, आपको लगता है ये 1-1.5 लाख रुपए कुछ होगा तब? नहीं होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है इससे सिर्फ आपका घर चल पाए 2025-26 में। ठीक है, यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड, यू हैव टू रेज योर इनकम, है ना। अगर जो पर्टिकुलर पर्सन सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट है, एक काम पे डिपेंडेंट है, उसका एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, यही मेरा एक रास्ता है पैसा आने का, तो वो बहुत बड़ा खतरे में। कल अगर उसकी वो रास्ता बंद हो गया, वो सड़क पर आ जाएगा, वो जमीन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं डे 2 फॉलोअप के ऊपर। ठीक है, सॉरी, लास्ट हम क्लोज करना भूल गए डे 1 फॉलोअप को, कि हमने उसको डिटेल में बात करी 10 मिनट तक अच्छे से। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि चलो ठीक है, आपने अब देखा कि लाइक आपके अंदर कितना रिस्क है। कल को अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आपके पास कोई प्लान है ही नहीं। अगर आप चलो कुछ ऐसा वैसा कर भी लो, है ना, बट वो आपको वो लाइफस्टाइल नहीं दीजिएगा जो आप मानिक सर जैसा चाहते हो, है ना। कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ, कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले टाइम के अंदर, अब आपने बंदे के ड्रीम्स पता है, आपको बंदे की कैपेसिटी पता है, आपको बंदे को लाइक लेवल ऑफ, है ना, उसका माइंडसेट पता है आपको, आप उसके हिसाब से अमाउंट बोल सकते हो कि कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर, 6 से 7 महीने के अंदर आप फॉरएवर लिविंग से 70 to 80 थाउजेंड रुपीज मंथली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आप पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम भी बताना आपका काम है। ठीक है, ऑलवेज टेल इन योर फॉलो अप। ठीक है, डे 1 या डे 2 के डे 1 के फॉलो में समझा दो या डे 2 के फॉलो में समझा दो। ये एक्टिव इनकम पैसिव इनकम समझाना बहुत जरूरी है, लिख लो एक पॉइंट, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम समझाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आते हैं, फिर हमने मानिक सर का डे 2 दिखाया जहाँ पे मानिक सर ने थोड़ा बहुत काम के बारे में बताया। उसके बाद आपने फिर वही है, वार्म गेस्चर करा, लिख लो डे 2 के पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, डे 2 फॉलोअप लिखो और डे 2 के पॉइंट्स लिखो। ये फिर से शुरुआत करनी है वार्म गेस्चर के साथ कि हेलो सर कैसे हो, आपके घर पे सब बढ़िया, खाना हो गया और घर पे सब कैसे हैं, वार्म गेस्चर करा। उसके बाद हमने सीधा पूछा, आज आपको मीटिंग में जो भी समझ में आया क्या आप मुझे समझा सकते हो? आज आपको मीटिंग में जो भी समझ में आया क्या आप मुझे समझा सकते हो? उसने जो भी बताया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको वर्क समझाना है कि हाउ सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्क्स। ठीक है, कि आपको मार्केटिंग करना सिखाया जाता है, आपको लीड जनरेशन सिखाया जाता है, आपको लाइक नेटवर्क बेस्ड बिजनेस क्या होता है, पावर ऑफ फ्रेंचाइजी क्या होती है,
पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, पावर ऑफ नेटवर्क क्या होता है, मैकडोनल्ड का एग्जांपल, केएफसी का एग्जांपल, ठीक है, मल्टीपल बेनिफिट, मल्टीपल एग्जांपल्स देकर देखो। हमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो फोकस है वो जिस चीज पे रहना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं डिस्क्लोज करना, ठीक है। सबसे बड़ी गलती क्या है कि अगर आप पहले दिन सब कुछ बता दोगे तो दूसरे दिन नहीं आएगा, ठीक है। पहले दिन सब कुछ बता दोगे तो दूसरे दिन नहीं आएगा। और एक चीज और पॉइंट लिखो कि डे वन के फॉलोअप के बाद भी डे टू की हाइप क्रिएट करनी है। क्या? डे वन के फॉलोअप के बाद भी डे टू की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। डे टू की हाइप नहीं क्रिएट करोगे तो फिर बंदा नहीं आएगा आपकी मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो उसको बताओ कि डे टू इज द वेबिनार जहां पे आपको एग्जैक्टली वर्क क्या करना है, मतलब आपको पैसे कैसे आएंगे ये सिखाया जाएगा। एग्जैक्टली आप कल जानने वाले हो कि आपको फॉरएवर लिविंग कितना कितना पैसा पे कर सकती है, कितना कितना अमाउंट पे कर सकती है अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे काम करो। तगड़े लेवल पे हाइप क्रिएट करो, तगड़े लेवल पे एकदम। डे टू की तो बहुत ज्यादा जरूरत है हाइप क्रिएट करने का, पॉइंट लिख लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि बंदा अगर पंजाब से, किसी पंजाब के पर्सन को आप पकड़ो, बंदा अगर यूपी से है तो यूपी का पकड़ो, है ना। उसके सिटी का मत पकड़ो, उसके स्टेट का पकड़ो तो भी चलेगा, है ना। कुछ लोग हैं लाइक जो, लाइक राजस्थान में कोई डिस्ट्रिक्ट है चूरू, और चूरू का प्रोस्पेक्ट है, चूरू का ही बंदा ढूंढेंगे, मुझे चूरू डिस्ट्रिक्ट का ही चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा आपको गेम्स 23 के अंदर, ठीक है। आपको स्टेट का मिल जाएगा, आपको जयपुर है तो जयपुर का मिल जाएगा, गुजरात है गुजरात का मिल जाएगा। आप गुजरात में चाहते हो अहमदाबाद से ही हो तो वो नहीं मिल पाएगा, क्यों, है ना। अगर बंदा सूरत में रहता तो उसको गुजराती नहीं आती क्या? आती होगी ना। तो स्टेट वाइज पर्सन से करा करा करो बात कि हर बंदे की स्टेट वाइज पर्सन, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, स्टेट वाइज पर्सन कराया करो। थर्ड पार्टी अच्छे से 10-15 मिनट या अपना कुछ कनेक्शन बना लो गेम चेस 23 के अंदर। हर स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर आपका एक कनेक्शन होना चाहिए कि हाँ इस स्टेट से मेरे पास ये फ्रेंड बैठा हुआ है, मैं इसका करता हूँ, ये मेरा करता है। इस स्टेट से मेरा ये बैठा हुआ है, स्टेट से मेरा ये बैठा हुआ है। अच्छे कनेक्शन बना लो, अच्छे से थर्ड पार्टी कराओ, डे 3 में भेजो। डे 3 में भेजने के बाद सबसे बड़ा गेम यहाँ शुरू होता है। डे 3 में के बाद हम उसको ऑर्डर क्या डालते हैं? बाय फॉरएवर की बुक, टूथ जेल, 2 परफ्यूम, ठीक है। एक या 2 परफ्यूम आता है, मुझे अच्छे से याद नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हो गया प्रोडक्ट। अब उसने आपको कॉल करनी है, ठीक है। अब ये मत समझो कि बंदा सामने से टेल मी हाउ टू पे बोलता है तो फिर हम उसको कॉल नहीं करेंगे, तब भी हम उसको कॉल करेंगे, ठीक है। 1500 की क्लोजिंग सबसे इजीएस्ट क्लोजिंग होती है, हर कोई कर सकता है। एवरी पर्सन हैव दैट कैपेबिलिटी टू पे यू 1500 रुपीज। हर पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको 1500 तो पे कर ही सकता है, हर पर्सन के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है लाइफ के अंदर कि उसने अपने जीवन में कभी 1500 रुपए देखे नहीं होंगे, बस आपको सही तरीके से निकलवाना आना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले आप उसको बताओ कि आपको एक टूजल, एक परफ्यूम और आपको एक फ्लेवर की बुक आएगी जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको लाइफ टाइम मेंटरशिप देंगे, मानिक सर की लाइफ टाइम मेंटरशिप मिलेगी। साथ में साथ आपको बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग के स्टार्टिंग के 10 to 15 वीडियोस दिए जाएंगे जो आपके माइंडसेट को, बिजनेस को और ऊपर लेकर जा सकता है। उसके बाद आप एक चीज समझो कि आपको एक हैंड होल्डिंग टीम, एक ट्रेनर और अच्छे अपलायंस अपॉइंट हुए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको यहाँ पर पैसा कमाने के ऊपर। आपको एक बिजनेस ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा जहां पे आपको 7 to 10 डेज की, ये जो 50 सेलेक्टेड पर्सन है इनको आप 7 to 10 डेज की डिटेल ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे एग्जैक्टली ये पैसा कमाने वाले हैं, एग्जैक्टली वो स्किल सीखने वाले हैं। 7 to 10 डेज की ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें वर्किंग मोड में शिफ्ट करा जाएगा, तभी अपना पैसा कमाने शुरू कर सकते हैं। बात सही है? इतने सारे बेनिफिट्स बताओ उनको कि लाइक फिर आपको कल से ट्रेनिंग शुरू है, आज रात को 9 बजे से पर्सनल मेंटरशिप है, ठीक है। बोलेगा यार 1500 नहीं है, कितने हैं? 500, चलो भेज दो, कोई नहीं, आपको मैं 24 घंटे का टाइम दे देता हूँ। सर 24 घंटे नहीं, चलो 3 दिन में अरेंज कर लोगे, मैं आपको 72 घंटे का टाइम दे देता हूँ, बट मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता, बट मैं आपको अपनी तरफ से अपने अपलाइन से बात कर मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके एक सीट अरेंज कराई है। और उन्होंने बोला है कि आपको ग्रुप में तो ऐड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको 12-4-9 के लिंक सेंड कर सकता हूँ 3 दिन तक, आप उन्हें अटेंड कर सकते हो और 3 दिन का टाइम मैं आपको और दे सकता हूँ आपको ऑलरेडी पे करने के लिए। ऑब्जेक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो। पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे, ये नहीं आ रहा, पापा से बात करो यार, 1500 तो उनके पापा दे ही दे देंगे। अगर आप सिर्फ उनको इतना बोल दोगे कि ये चीजें उनके आने वाले फ्यूचर करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा पैसा वो कमाने वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देगा, अच्छे स्किल सीखेंगे, 1500 की क्लोजिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ऑल दो आपका प्रोस्पेक्ट ओबीडियंट होना चाहिए,
कि आपने उसको प्रोस्पेक्टिंग करा, डे 1 लाए, डे 2 में लाए, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बंदा आपका थर्ड पार्टी तक पहुंच गया, उसके बाद उसकी क्लोजिंग तो हो जानी चाहिए। अगर तब भी नहीं हो रही है, अपने अपलाइन मैनेजर को कॉल कर लो, उससे करा लो, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अगर आपको और सही तरीके से फॉलोअप सीखना है तो आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, आप रोज 2-3 फॉलोअप करा करो, 2-3 फॉलो, ठीक है, डे 1 डे 2 डे 1 डे 2 डे 1 डे 2 डे 1 डे 2, 3-4 फॉलोअप करते रहो करते रहो करते रहो, 15-20 डेज में आपको फॉलोअप आ जाएगा। अब एक चीज है कि हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो आपको रिजेक्शन देता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है, तो एक पॉइंट लिखो, ऑलवेज फाइंड योर मिस्टेक्स, ऑलवेज एनालाइज मॉनिटर योर मिस्टेक्स। ये हर बार जब आप रिजेक्शन खाओ, हर बार अपने आप से एक सवाल पूछो, कहाँ गलती कर दी मैंने, ठीक है, हर बार, एवरी सिंगल टाइम यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि मैंने कहाँ गलती कर दी। सो है ना कि लाइक स्वामी विवेकानंद और लॉर्ड बुद्धा कहते हैं कि गलतियां करो, 1000 गलतियां करो, लेकिन अलग अलग तरीके की। एक ही गलती बार बार रिपीट करोगे, 1000 बार रिपीट करोगे तो जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी गलती में, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग डे 1 डे 2 फॉलो। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, ठीक है, 6 एसएससी करनी है हर पर्सन को अपने डायरेक्ट पे, 100-200 जितनी भी लीड्स की रिक्वायरमेंट लगे जनरेट करो, ऑर्गेनिक वे में करो, इनऑर्गेनिक वे में करो। रोज आपको मैंने 2 वीडियोस देखे हैं आज आपके टास्क में, मैंने ग्रुप में डाल रखा है, एक है नोवस टू एस, एक है लीड जनरेशन, ठीक है, एक है नोवस टू एस, एक है लीड जनरेशन। दोनों वीडियोस आपने देखने ही देखने हैं, लिखने हैं, सीखने हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया और ये आपने ट्रेनिंग पूरी लास्ट तक लगा ली और इसका रिकॉर्डिंग भी देख लिया, मुझे नहीं लगता 2023 में इससे बेहतर कोई दिन जाएगा आपका। ये आज का संडे का दिन आपका सबसे बेहतर जाएगा, अगर जितना टास्क मैंने आपको दिया उतना कर लिया। वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव डे होगा आज का, अगर आपने ये तीनों काम अच्छे से कर लिए। इतनी सारी स्किल्स, इतना ज्यादा नॉलेज आपने एक ही दिन में ले लिया, और ऐसे ही आपका हर दिन जाए तो आपको मुश्किल से 6 से 7 महीने लगेंगे अपना मैनेजर क्वालिफाई करने में। अगले साल सबको एफजीआर ग्लोबल रैली क्वालिफाई करनी है, सबको मालिक सर की तरह बाली जाना है, सबको उनकी तरह गाड़ी खरीदनी है, कार परचेस करना, सबको लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो उतनी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। हम्म? जो गिव अप करने वाले वो तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, बात सही है। हम्म? ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सभी को ऑल द बेस्ट है आज के दिन के लिए, अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करो, ठीक है, अच्छे से आज मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स, कम से कम 20-20 लोगों को कॉल करो आज, 25-25 इन्विटेशन करो, ठीक है, मैक्सिमम इन्विटेशन करोगे तभी जाके आपका ये मंथ का बिजनेस सेट हो पाएगा, ठीक है, ठीक है गाइस। किसी को कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ, एक सेकंड मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।